राजस्थान क्राइम फाइल में आज 37 साल पुरानी कहानी। 3 जून 1988 के दिन दोपहर के समय राजस्थान के बूंदी जिले के डाबलाना पुलिस थाने का हर कोई शख्स सन्न रह गया। थाने के गेट पर आकर एक शख्स जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अभी अभी 6 हत्याएं की है, सभी को तलवार से काट दिया है। वो शख्स पुलिस कर्मियों के सामने गेट पर खड़ा होकर बार बार यही बात दोहरा रहा था। उसके हाथ में तलवार थी जिसे वो बार बार लहरा रहा था। तलवार से खून टपक रहा था, उसकी कमीज और धोती भी खून से सने हुए थे। पुलिस कर्मियों के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि आखिर ये शख्स है कौन? क्या वो जो कह रहा सच है? इसने किन 6 लोगों की हत्याएं की है? तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक दुर्गा शंकर सहित कुछ अन्य पुलिस कर्मियों ने उस शख्स को बातचीत कर काबू करने का प्रयास किया। समझाने से वो मान गया। तलवार नीचे रख दी। पुलिस ने तत्काल तलवार जब्त कर ली। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे थाने में ले आए। उस शख्स के भी हाथ और उंगलियों पर कहीं चोट के निशान थे। पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर पाती इससे पहले थाने में सूचना आ गई कि पास ही गांव में एक महिला का जोड़बाई सहित उनके छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर तलवार से काट दिया गया है। सभी के शव वहीं पड़े हैं। तत्कालीन सहायक पुलिस उप निरीक्षक दुर्गा शंकर समझ गए जो शख्स हिरासत में था उसी ने हत्याएं की है। उन्होंने सब उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी। दुर्गा शंकर खुद कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर तत्कालीन घटनास्थल की ओर रवाना हुए। साथ ही में उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों को उस शख्स को हॉस्पिटल रवाना किया ताकि उसका मेडिकल हो सके। पुलिस टीम जब मौके पहुंची तो एक घर के बाहर महिला का दर्द पड़ा था। सिर गायब था, दर्द से खून बाहर आ रहा था। पूछताछ में आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि मरने वाली कजोड़बाई थी। आसपास में 5 और शव पड़े थे। ये सब कजोड़बाई के 3 बेटों नंद कंवर उम्र 14 साल, नाथू सिंह उम्र 8 साल और राज बहादुर उम्र 2 साल। 2 बेटियां हंसाबाई उम्र 7 साल और मनराजबाई उम्र 4 साल। सभी की तलवार से वार कर हत्या की गई थी। इस हत्याकांड ने पुलिस कर्मियों को भी झकझोर के रख दिया था। दुर्गा शंकर ने जांच रिपोर्ट तैयार की, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान वहां बिखरे खून से लथपथ कपड़ों, खून से सनी मिट्टी आदि भी सैंपल लिए गए। इसी दौरान वहां खड़ी एक महिला ने पुलिस टीम से कहा कि उसका नाम रत्नाबाई है। कजोड़बाई उसकी देवरानी लगती थी। उसने ये सभी हत्याएं होते अपनी आंखों से देखी है। हत्यारा कोई और नहीं, उसका देवर और कजोड़बाई का पति बेरू सिंह ने ही की है। उसी ने अपनी पत्नी कजोड़बाई और अपने 5 बच्चों को तलवार से काटा है। रत्नाबाई ने बताया कि बेरू सिंह को रोकने की कोशिश की लेकिन उसके सिर पर खून सवार था। मासूम बच्चों को वो ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। रत्नाबाई ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वो अपने कुएं से लौट रही थी। घर पहुंची तो देखा कि कजोड़बाई और उसके 4 बच्चों की हत्याएं हो गई थी। उनके शव पड़े थे। उसका देवर भैरू सिंह अपनी 5वीं संतान हंसाबाई की गर्दन पर तलवार से वार कर रहा था। उसने भैरू से हाथ जोड़कर विनती की, बच्ची को न मारने की गुहार लगाई लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। भैरू सिंह ने तलवार से हंसाबाई पर ताबड़तोड़ वार किए। हत्या करने के बाद तलवार लहराते हुए वहां से चला गया। वहीं खड़े रत्ना देवी ने के पति और भैरू सिंह के भाई जोर सिंह ने पुलिस टीम को बताया कि हत्याकांड हुआ तब वो पास के गांव अकोदा गया हुआ था। दोपहर में वहां से लौटते समय उसने अपने भाई भैरू सिंह को हाथ में तलवार लिए बाजार से जाते हुए देखा था। यही बात जोर सिंह के बेटे भौर सिंह ने भी पुलिस को बताई। अब तक की पड़ताल से ये साफ हो गया था कि थाने में तलवार लहराते पहुंचा शख्स कोई और नहीं बल्कि भैरू सिंह ही था, जिसने कुछ ही देर पहले अपनी पत्नी कजोड़बाई और 5 बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस के सामने अभी भी कई सवाल खड़े हो गए थे जिनके जवाब तलाशने जाने थे। क्या भैरू सिंह ने अपनी पत्नी और 6 बच्चों की हत्या की? हत्या की वजह क्या थी? क्या हत्याकांड के पीछे कोई कहानी थी जो अब तक सामने नहीं आई? पुलिस टीम घटनास्थल पर पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई के बाद वापस थाने पहुंची। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम भैरू सिंह है। उसी ने अपनी पत्नी कजोड़बाई और अपनी 5 बच्चों की हत्याएं की है। पुलिस टीम ने भैरू सिंह से हत्या की वजह पूछी तो चुप हो गया। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, फिर चिल्लाकर बोला क्योंकि वो बेवफा थी, उसका किसी दूसरे आदमी से संबंध था। उसने पुलिस को बताया कि इस हत्याकांड से 4-5 दिन पहले पंचायत चुनाव के दौरान उसे कुछ लोगों ने इशारों में बताया कि उसकी पत्नी का एक लोकल नेता के साथ अफेयर चल रहा है। इस बार वो पंचायत में पंच बनने वाली है।
भैरव सिंह को यह सुनकर गहरा आघात लगा। भैरव सिंह ने पुलिस को बताया कि हत्याकांड से पहली वाली रात उसने अपनी पत्नी कजोड़ बाई से इस बारे में पूछताछ की। कजोड़ बाई ने साफ इनकार कर दिया कि उसका किसी के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। कजोड़ बाई के कहने के बावजूद भैरव सिंह संतुष्ट नहीं हुआ। पति पत्नी के बीच रात की कई बार झगड़ा हुआ। आखिरकार कजोड़ बाई ने कबूल कर लिया कि फजलपुरा गांव के भोजना गुज्जर से उसका अफेयर चल रहा है। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनते ही भैरव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परेशान हो गया था। जैसे तैसे उसने रात गुजारी। अगले दिन दोपहर में उसने अपनी पत्नी कजोड़ बाई घर की दीवार के पत्थर ठीक कर रही थी। उसी दौरान भैरव सिंह तलवार लेकर आया। तलवार के एक ही वार से कजोड़ बाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। वहीं पास में उसके बच्चे राज बहादुर, नंद कंवर और रस्सा खेल रहे थे। भैरव सिंह ने बारी बारी से इन सभी के तलवार से वार कर हत्या कर दी। भैरव सिंह ने पुलिस को बताया कि जब उसने यह तय की तो तभी उसका 8 साल का बच्चा नथु मिला एक पेड़ के पास खड़ा था। उसने उसी को भी मार डाला। यह देखकर उसका 4 साल का बच्चा मनराज भी चलाया और हैंडपंप की तरफ भागा। उसने उसका भी पीछा किया और तलवार से मार डाला। इसी दौरान उसकी साली और भाभी रत्न कंवर आई। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाई। भैरव सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। उसे शक था कि वो बच्चे भी किसी और के ही थे। उसने 5 बच्चों की हत्याएं कर दी। भैरव सिंह के इकबालिया बयान के बाद पुलिस टीम ने मामले में 3 जून 1988 को धारा 302 आईपीसी और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत डाबलाना पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 40 रजिस्टर्ड की। वही भैरव सिंह को गिरफ्तार कर न्याय के रसद में भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए सबसे पहले सेशन कोर्ट बूंदी द्वारा 1 मई 1989 को भैरव सिंह को मौत की सज़ा सुनाई गई। 20 अगस्त 1990 को राजस्थान हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला देते हुए सज़ा बरकरार रखी थी। भैरव सिंह ने अपने मृत्युदंड की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन 4 फरवरी 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में अपील खारिज कर दी। उसे मृत्युदंड देने का फैसला बरकरार रखा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा था, पशु पक्षी जैसे निम्न प्रजातियां भी अपने संतानों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाती है। ऐसे में इंसान होने के बावजूद भैरव सिंह इतनी निष्ठा पर उतर आया कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों की बिना किसी गलती के सिर्फ एक शक के आधार पर हत्या कर दी थी। उसकी मर्द पत्नी कजोड़ बाई का भोजक गुर्जर के साथ संबंध है। एक बार अपनी पत्नी की बेवफाई की अफवाह सुनकर भैरव सिंह द्वारा अपनी पत्नी और 5 बच्चों की निर्मम हत्या करने की यह घटना हमारी रूह कंपा देती है, हमारी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती है। भैरव सिंह द्वारा अंजाम दी गई ये घटना बराबर विभत्स और जघन्य अपराध तो है, समाज के विरुद्ध विद्रोह और मानवीय गरिमा का अपमान है। हमारी राय में इस मामले में मृत्युदंड के अलावा किसी अन्य दंड की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में हम पूर्व में दिए गए मृत्युदंड के फैसले को सही मानते हैं। मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए सहानुभूति की प्रार्थना पूरी तरह से अनुचित है। हम निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दिए गए अपराध के लिए 2 सिद्धि और मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 20 अगस्त 1994 के दिन भैरव सिंह को अपनी पत्नी और 5 बच्चों की हत्या के मामले में फांसी पर लटका दिया गया।